ठाकुर जी और पोल्टू ने मारी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, क्योंकि चारों बहुओं के जाते ही मानो जैसे घर में पड़ जाएगा भुखमरी का अकाल और आ जाएगा गंदगी का तूफान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक ओर हम ये देख चुके हैं कि अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी के लिए वो कर दिखाया जो शायद उसकी बाकी तीनों बहुएं कभी भी ना कर पाती। लेकिन दोस्तों, अहाना के साथ की वजह से बाकी तीनों बहुओं को भी हिम्मत मिल चुकी है जुल्म के खिलाफ खड़े होने की और अपने हक के लिए आवाज उठाने की। चारों बहुएं छुप छुपाकर दुर्गा देवी को शोरटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर तो भेज देती हैं, लेकिन जिस बात का डर दुर्गा देवी को सता रहा था वही इन चारों बहुओं के साथ घर वापस आते ही हो जाता है। घर लौटते ही पोल्टू ने सवाल किया, मामी माँ कहाँ हैं? ठाकुर जी बोली, अरे भाभी कहाँ हैं अब यहाँ? अहाना तो झूठ बोलने से रही, इसलिए उसने सारी सच्चाई पोल्टू और ठाकुर जी को बता दी कि हम चारों बहुएं अपनी सास के साथ मंदिर नहीं गए थे, बल्कि मंदिर के बहाने से माँ को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने गए थे। ठाकुर जी ने पूछा, भाभी किसके साथ गई हैं तीर्थ यात्रा पर? और तुम चारों ने इतना बड़ा फैसला हम सबसे बिना पूछे कैसे ले लिया? अहाना ने जवाब दिया, माँ अकेले नहीं गई हैं, वो शोरटू मामा के साथ गई हैं। ये बात सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और पोल्टू व ठाकुर जी को मौका मिल जाता है दुर्गा देवी की पीठ पीछे उनकी बुराई करने का और साथ ही अहाना को इस गलती के बदले जलील करने का। पोल्टू ने कहा, तुम तो पहले ही बदतमीज और घटिया थीं, लेकिन अब मुझे हैरत इस बात की है कि तुमने बाकी तीनों बहुओं को भी अपने घटिया कामों में शामिल कर लिया है। अहाना को बेहद गुस्सा आ जाता है पोल्टूदा पर जब वो अपने खिलाफ पोल्टूदा की जुबान से नामुनासिब अल्फाज निकलते हुए सुनती है, क्योंकि अहाना ने पोल्टूदा को पहले भी कई बार वार्न किया है, मुझसे हमेशा तमीज से बात कीजिएगा। लेकिन पोल्टू, जो शायद अपने आप को कोई बड़ा बॉस समझता है, उसे कोई असर नहीं होता। मगर इस बार पोल्टू अनजाने में ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है जब वो अहाना से बहस करते हुए गुस्से में कह देता है, बेहतर यही है कि तुम सब इस घर को छोड़कर निकल जाओ, अब इस घर में तुम सबके लिए कोई जगह नहीं है। अहाना ने बड़े प्यार से कहा, आप एक बार आखिरी बार सोच लीजिए, क्या आप सच में हम चारों बहुओं को इस घर से निकालना चाहते हैं? पोल्टू बोला, हाँ बिल्कुल, अब मैं एक पल भी तुम चारों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब तो मामी माँ भी नहीं है जो तुम्हारी साइड ले सकें, इसलिए फौरन अपना सामान पैक करो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चारों बहुएं अपना अपमान होते कैसे देख सकती थीं? पोल्टू की ये बात सुनकर उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया घर छोड़ने में। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ दुर्गा देवी बनारस पहुंच चुकी हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, वहीं वो अपनी चारों बहुओं के लिए परेशान थीं। इसलिए उन्होंने अहाना को फोन लगाते हुए पूछा, क्या तुम चारों ठीक हो? अहाना ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी सास, जो अपनी जिंदगी के कुछ पल खुशी के साथ गुजारने गई हैं, वो उनके बारे में जानकर परेशान हो जाए। अहाना ने कहा, हाँ माँ, हम सब ठीक हैं, आप बस जल्दी से वापस आ जाइए, हम चारों आपको बहुत याद कर रही हैं। दुर्गा देवी को तसल्ली हो गई कि उनकी चारों बहुएं ठीक हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब चारों बहुओं के जाते ही घर में भुखमरी का अकाल पड़ जाता है, क्योंकि किसी को भी कुछ खाने को नहीं मिलता। अब आखिर खाना बनाए तो कौन बनाए, ठाकुर जी या फिर बेचारी चाची जी, जिन्होंने तो कभी चारों बहुओं के होते हुए चाय तक नहीं बनाई, अब वो खाना कैसे बना सकती हैं? और खाना तो अपनी जगह, पूरे घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, अब ये सारा काम इन दोनों को करना पड़ेगा और ये दोनों ऐसा करने से रहीं। इसलिए ठाकुर जी न चाहते हुए भी पोल्टू से कह देती हैं, अरे बेवकूफ, तूने क्या कर डाला? अगर निकाल ही दिया था तो कम से कम अपनी बीवी को ही रोक लेता, अब पूरे घर के सारे काम कौन करेगा? ठाकुर जी ने पोल्टू से कहा, चल अब मेरे साथ और माफी मांग उन चारों से, क्योंकि हम इस घर को नहीं संभाल सकते। तू नौकरानी तो लाने से रहा, तो फिर अपनी बीवी से माफी मांगते हुए उसे घर वापस ले आ। इसलिए अब ठाकुर जी और पोल्टू दोनों जाएंगे अहाना और बाकी तीनों बहुओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने। अब दोनों माफी मांगने तो पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्तों, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चारों बहुएं पोल्टूदा को माफ करेंगी और क्या घर वापस आने के लिए राजी होंगी। ये देखकर सच में मजा आने वाला है। अंत में दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपके परिवार को हर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। अगर आपने अब तक अपनी पॉलिसी चूज नहीं की, तो अभी से अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्लान लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 चाहिए तो नीचे कमेंट करें, लाइफ इंश्योरेंस गाइड।